हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ओएस टॉप 10 की जो दो बची हुई वल्नरेबिलिटीज थे इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कमिंग टू द फर्स्ट वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो एज द नेम सजेस्ट कि इस वल्नरेबिलिटी में क्या होगा, जो सर्वर है, जो वल्नरेबल सर्वर है हमारे केस में लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मेटास्प्लॉइटेबल। उस मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर पे अगर कोई आउटडेटेड सर्विस चल रही है, आउटडेटेड सर्विस क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशन होता है उसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं और आगे भी बहुत सारे वर्जन्स आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर वर्जन में कुछ नए एड ऑन्स, कोई नई फंक्शनैलिटीज होती है और कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। अगर उन सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करना है, यूटिलाइज करना है किसी भी एक सर्वर को, चाहे वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो चाहे वो लोकली प्रेजेंट हो, तो उसको अपने वर्जन अपडेट करना पड़ेगा उस सर्वर को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। तो इसीलिए कई सर्वर्स ऐसे भी होते हैं जो अनअटेंडेड होते हैं और उनमें आउटडेटेड ओल्ड वर्जन की सर्विसेज चलती रहती है, जिसकी वजह से जो सर्विस के एक्सप्लॉइट्स हैं वो मार्केट में पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं किसी भी अटैकर के थ्रू। तो वो जब अटैकर एक्सेस कर पाता है उन एक्सप्लॉइट्स को और जब उसको पता चलता है इस सर्वर पे ये आउटडेटेड सर्विस चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो पर्टिकुलर अटैक टारगेट करता है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ भी अपनी लैब में आज करके देखेंगे, ट्राई करेंगे इसको। एंड कमिंग टू स्लाइड, तो ये वल्नरेबिलिटी में आउटडेटेड वर्जन ऑफ सर्विसेज चल रही है, जैसे कि मैंने बताया आपको। पब्लिकली एक्सपोज एक्सप्लॉइट्स होते हैं इसके। आप किसी भी वेबसाइट, जैसे सीवी डिटेल्स है एक वेबसाइट और एक एक्सप्लॉइट डीबी है, तो सीवी डिटेल्स, एक्सप्लॉइट डीबी में तो आपको सारे एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे हर पर्टिकुलर सीवी के होता है एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर दिया जाता है एक वल्नरेबिलिटी को जब वो फाइंड होती है, और उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं वो फिर एक्सप्लॉइट डीबी में ऐड किए जाते हैं और सीवी डिटेल्स में भी उसका एक कॉलम बन जाता है उस पर्टिकुलर सीवी आईडी का। तो हर सीवी का कोई ना कोई एक्सप्लॉइट होगा, और अगर वो बहुत ओल्ड है सर्विस, तो वो जो अटैकर है वो एक्सप्लॉइट डीबी से जाके जस्ट कॉपी करेगा एक्सप्लॉइट को, पेस्ट करेगा अपने शेल वगैरह में, जो भी है जैसे भी करना है उसको। एक्सप्लॉइट डीबी में कमांड्स भी लिखे होते हैं कैसे करना है, स्टेप्स लिखे होते हैं हर पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट का। तो उसमें जो स्टेप्स रिप्रोड्यूस लिखे होते हैं उसका उसको फॉलो करके एक अटैकर उस सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे जैसे सर्विसेज होती हैं, टॉम कैट हो गया, एफटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, अपाचे 2 के इतने सारे वर्जन आ गए अब तो। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज अगर चल रही हैं आउटडेटेड सर्विस पे, तो एक्सप्लॉइट इनको किया जा सकता है अटैकर अटैकर के थ्रू। एंड इवन इन सम केसेस रिवर्स शेल एंड कमांड इंजेक्शन भी किया जा सकता है। अपाचे 2 का तो एक जो वर्जन है 2.4.49 अराउंड दैट, तो उसमें तो एलएफआई भी कर सकता है अटैकर थ्रू द एक्सप्लॉइट। तो चलिए ट्राई करते हैं इन एक्सप्लॉइट्स को। हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर कहाँ है, पहले उसको ट्रैक करेंगे क्या आईपी है उसकी। फिर आईपी से हम लोग उसका एनमैप से स्कैन करके पोर्ट्स निकालेंगे, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, उससे रिगार्डिंग कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, उसको हम लोग ट्राई करते हैं अटैक करने का। ठीक है, फॉर दैट यू विल हैव टू स्विच टू आवर अटैक बॉक्स। तो ऐसे हम अटैक बॉक्स पे आ गए, अब टर्मिनल पे जाते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। ओके, फॉन्ट साइज इंक्रीज। सबसे पहले तो हम लोग अपने खुद की मशीन का आईपी ढूंढते हैं क्या है। उसको हम लोग सिंपली IF कॉन्फिग से पता कर सकते हैं। IF कॉन्फिग से हम लोग को दो आईपीज मिले, एक तो लोकल होस्ट एंड एक इंटरनल आईपी। इंटरनल आईपी हमारी है 172.17.0। नाउ जो मेटास्प्लॉइटेबल का जो सर्वर है, ओके, जो आपके लिए लैब में एक्सेस दिया जाएगा, उसके ऊपर कई वल्नरेबल सर्विसेज चल ही रही हैं जस्ट फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप पहले क्या करोगे, अपने पूरे सबनेट को आप पूरा स्कैन करोगे यूजिंग nmap, nmap minus sn। sn is the command to scan the whole network of your subnetwork in this case। फिर आपने लिखा IP 172.17.0.0 लिखते हैं, फिर स्लैश लगा के
अपना जो सबनेट मास्क है, इस केस में सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.0.0 है, तो इसका CIDR वैल्यू आएगी 16। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई हमारा जो मेटास्पेक्टिकल सर्वर है उसकी आईपी क्या है। एंटर मारेंगे, टाइमर अपना स्कैन शुरू कर देगा एंड रिजल्ट देगा कि कौन सी आईपी हमारे सबनेट में अप है अभी। We take time. Okay. It has given us the output. It is saying Nmap scan report for 172.17.0.1। ये आईपी जो है ये एक और न्यू आईपी है हमारे नेटवर्क में, जिसको हम लोग नहीं जानते थे। Nmap स्कैन के थ्रू ही हम लोग पता चला। अब बोल रहा है होस्ट इज अप, मतलब इसने पिंग करा होगा तभी बता रहा है होस्ट इज अप। ओके, ऑल राइट। स्विचिंग टू आवर टैब यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट T। Okay. Now we have to scan the ports which are open on the vulnerable server. So for that, the command is nmap -s. So capital S is the SYN flag. Okay. The scanning part of nmap, जो nmap जो स्कैन कर रहा है, अब उसमें वो पैकेट्स भेजेगा बहुत सारे। तो हम लोग बोल रहे हैं nmap को कमांड दे रहे हैं कि जो सिन पैकेट होता है, सिन पैकेट, टीसीपी सिन पैकेट, उसके थ्रू आप ट्राई करो पोर्ट्स का पता लगाने का, क्या वो ओपन है कि या फिर क्लोज है। ठीक, तो -SS और फिर द आईपी हमारे केस में है, कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, ऑल राइट। बहुत फास्ट रिजल्ट थे इसके। तो इसने हम लोग बताया कि अच्छा यहाँ पे ये पोर्ट्स ओपन है, जैसे कि पोर्ट 21, पोर्ट 22, पोर्ट 23। आपको याद होगा कि पोर्ट 21 जब हम लोगों ने LFI सॉरी SSRF में देखा था कि जब हमने पोर्ट 21 उसमें एक्सेस करने का ट्राई किया था, तो उस केस में हमारा वेबसाइट जो थी वो सिर्फ लोड हो रही थी, कुछ आउटपुट नहीं दे रही थी। एंड लाइक जो दूसरे पोर्ट्स थे जैसे 18, 19 एंड 20 ऑल्सो, उनको जब हम लोगों ने एक्सेस करने का ट्राई किया था तो उस केस में वेबसाइट लोड हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये रिजल्ट समझा था कि पोर्ट ओपन है कि नहीं है। तो पोर्ट 21 हमने बोला था कि पोर्ट ओपन होगा वो। अभी जब स्कैन किया तो पोर्ट 21 ओपन भी है, पोर्ट 21 ओपन भी है। ओके, ऑल राइट। नाउ वी हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ वर्जन, कौन सा वर्जन वो लोग चला रहे अपने सर्वर पे। तो मैं इसके लिए करूंगा -SV। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड कर दूंगा इसमें -SV करके। तो SV क्या करता है कि आपको वर्जन बता देता है सर्वर सर्विसेज का कौन कौन सी चल रही है। इट विल टेक सम टाइम। वर्जन को थोड़ा सा टाइम लगता है पता लगाने में। आप एंटर भी मार सकते हैं जस्ट टू गेट हाउ मच परसेंटेज डन। तो ये अभी बताया 95.24% इज डन, सो इट वोंट टेक मच टाइम। फिर से एंटर मार के देखते हैं। ओके, अब तो आई गया। सो नाउ वी कैन सी दैट पहले हम लोग को क्या रिजल्ट आए थे। पहले रिजल्ट आए थे कि पोर्ट 21 पे FTP है, पोर्ट 22 पे SSH है, 23 पे टेलनेट है, 25 पे SMTP, सिर्फ इतना था। और अब हम लोग को सर्विस के वर्जन में पता चल गया कि अच्छा पोर्ट 21 में VSFTPD चल रहा है 2.3.4 वर्जन का, पोर्ट 22 पे SSH चल रहा है ओपन SSH 8.2 P1 का, ठीक। पोर्ट 23 पे लाइनेक्स टेलनेट D चल रहा है, फिर एक VNC प्रोटोकॉल भी चल रहा है। एंड देन बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, माइस्क्यूल की सर्विस भी है, इवन अपाचे JSPR भी चल रहा है, अपाचे टॉमकैट चल रहा है। टॉमकैट भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है एप्लीकेशन इफ यू आर नॉट कॉन्फ़िगर इट करेक्टली। ठीक है, तो
हम लोग ट्राई करते हैं कि ये एफटीपी सर्विस जो चल रही है ये वाली VSFTP 2.3.4, अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है गूगल पे जाके देखते हैं, लेटेस्ट वर्जन ऑफ VSFTPD। सो इट इज सेइंग कि इसका जो वर्जन है अभी 3.0.5 जो था, स्टेबल रिलीज लास्ट अगस्त 2021 पे आया था 3.0.5, और हमें कौन सा मिला है 2.3.4। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट होगा इसका मतलब, क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड सर्विस चल रही है इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो एफटीपी पहले ट्राई करके देखते हैं कि एफटीपी चल रहा है इसके बाद अच्छे से, क्या इसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एफटीपी में हम लोग लिखते हैं एफटीपी, ये कमांड है एफटीपी का, एंड देन उसका आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ फिर से, एफटीपी आईपी एड्रेस। इट इज सेइंग इट इज सेइंग नेम, यूजर नेम पूछ रहा है हम लोग से। ओके, सो ये यूजर नेम लोगों से, तो इसमें हम ट्राई करते हैं कोई डमी यूजर नेम जैसे रूट रूट, देखते हैं होता है एक्सेस। ओके, लॉगिन इज इनकरेक्ट। फिर से ट्राई करते हैं, रूट एडमिन, नॉर्मल जो पासवर्ड होते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या एक्सेस कर पाते हैं। ओके, नहीं, गलत है। देन एडमिन एडमिन, देखते हैं ये है क्या। ओके, ठीक है, नहीं है। हम लोग को या तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं हम लोग यूजर नेम पासवर्ड। एक और चीज ट्राई करते हैं इसके ऊपर, एफटीपी के लिए एनोनिमस लॉगिन होते हैं बहुत बार। एनोनिमस लॉगिन आपको ट्राई करते हैं इस बार है कि नहीं है एनोनिमस। यूजर नेम अगर एनोनिमस हो गया तो पासवर्ड जो है एम्प्टी है, देखते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये एक्सेसिबल है, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन इसमें पड़ा हुआ है। एनोनिमस यूजर्स क्या होते हैं कि कई बार आप क्या करते हो कि अपना जो एफटीपी शेयर होता है, ठीक, उस एफटीपी शेयर में कुछ ऐसा शेयर रखते हो आप कि कोई भी पब्लिकली एक्सेसिबल कर पाए, उसके लिए आप एनोनिमस शेयर ऑन रखते हो, एनोनिमस लॉगिन ऑन रखते हो उस एफटीपी शेयर के ऊपर। सो सिंस हम लोग क्लिक कर सकते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं एड्रेस करके। कोड कमांड सक्सेसफुल, कंसीडर यूजिंग पीएचपी, सेव कौन सा डायरेक्टरी लिस्टिंग डायरेक्ट। ओके, आई थिंक कि उसमें कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई एफटीपी सर्वर पे फॉर पब्लिक यूज। तो ठीक है, हम लोग को ये पता चल गया है कि इसमें एनोनिमस लॉगिन है। ओके, एक नया टैब खोल लेते हैं, और मेटास्प्लॉइट करके एक टूल होता है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एमएसएफ कंसोल के थ्रू। तो ये थोड़ा सा, अभी इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वेरियस सर्विसेज के, देखते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है, टेक सम टाइम। ओके, अच्छा, अगर आपको मेटास्प्लॉइट में ये पूरा हेडर नहीं चाहिए तो ये आप हटा भी सकते हो। उसके लिए मैं फिर से आपको एक बार मेटास्प्लॉइट में आके दिखाता हूँ उसमें क्या कमांड है उसके लिए। पहले क्लियर कर देता हूँ उसको, MSF console -q, this helps you to invoke MSF Metasploit shell in quiet mode। तो उस केस में आपको बैनर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, देखिए इस केस में आपको बैनर नहीं मिला लास्ट केस की तरह। तो इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। ओके, लिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स, लिस्ट मॉड्यूल्स। ओके, आप हेल्प ले सकते हैं, तो शो मॉड्यूल्स, शो -h, आप यूज कर सकते हैं -h कमांड, एंड देन उसके थ्रू आप चला सकते हैं अपना पाथ निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स पड़े होते हैं, हम लोग सर्च करेंगे सीधे। सर्च, सर्विस कौन सी थी वो, सर्विस थी VSFTPD, कॉपी कर लेते हैं,
पेस्ट। ओके, इसने एक सर्च करके एक्सप्लॉइट निकाल के दिखाया VSFTPD का। ट्राई करते हैं इसको। ट्राई करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा यूज। अब यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे नंबर लिख दो यूज 0, या फिर आप पूरा इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो। तो मैं शॉर्टकट लूंगा इसका यूज 0। ठीक, तो इसने यहाँ से उठा के ऑटोमेटिकली ले लिया ये जो सेम एक्सप्लॉइट है इसका। अब हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेने की भाई एक्सप्लॉइट काम कैसे करता है, तो इन्फो लिखते हैं आप। इन्फो इन्फो में ये बता रहा है कि नेम VSFTPD 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। ओके, हमारा कौन सा है वर्जन 2.3.4। ग्रेट, इससे तो हम लोग आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यूनिक्स RCMD सी, प्लेटफॉर्म भी हमारा यूनिक्स ही है। यहाँ पे आप देखोगे Nmap के रिजल्ट में आपको यूनिक्स भी दिखा रहा है साथ में कि प्लेटफॉर्म यूनिक्स है। ग्रेट, ग्रेट फॉर अस। ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, आर होस्ट यानी कि ओके, आर होस्ट से पहले यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्शन इसका। बोल रहा है कि दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट्स सम मैलिशियस बैकडोर दैट वाज एडेड टू द VSFTPD डाउनलोड आर्काइव। दिस बैकडोर वाज इंट्रोड्यूस्ड into the VSFTPD 2.3.4 tar.gz archive between June 30th 2011 and July 1st 2011। so आप देख सकते हो कि 2011 की सर्विस आज भी, मतलब अगर आपको मिलती है, इतना ओल्ड सर्विस अगर आपको मिलती है, तो इसके एक्सपर्ट्स कितने इजीली आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, सेट करते हैं। आर होस्ट यानी कि रिमोट होस्ट, जो कि टारगेट है हमारा। तो टारगेट का आईपी क्या है? टारगेट का आईपी मैंने कॉपी किया हुआ था। हाँ, अच्छा ठीक है, कॉपी नहीं है अभी, फिर से कर लेते हैं। सेट आर होस्ट, हमें आर होस्ट को सेट करना है। ठीक, स्पेस आईपी उसका रिमोट होस्ट का, एंटर। सेट हो गया। ऑप्शंस देखते सेट हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शंस के थ्रू हम लोग सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, सेट हो गया। पोर्ट क्या है? आर पोर्ट यानी कि रिमोट पोर्ट क्या है जिसके ऊपर सर्विस चल रही है। रिमोट पोर्ट जो है 21 ही है जिसके ऊपर चल रही है VSFTPD। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ने 21 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते सीधे एक्सप्लॉइट। ओके, यहाँ पे एक्सप्लॉइट हुआ है कुछ, बोल रहा है फाउंड शेल। वाह, शेल मिल गए हम लोग को सीधे सीधे इस एक्सप्लॉइट के थ्रू। चेक करते हैं हु एम आई। पहली मिस्टेक हो गई, हु एम आई। देखो रूट दिखा रहे हैं हम लोग को। ये हमारा वाला रूट नहीं है, आप उससे कंफ्यूज मत होना। ये हमारा रूट नहीं है, ये मेटास पोर्टेबल जो सर्वर चल रहा है ये उसका रूट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे UID, ओके, यू नेम -a, -a जब करेंगे तो हम लोग को पूरा उसका पता चल जाता है कि क्या सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग हमको डिटेल्स मिल जाती है। फिर लाइनक्स टैंक 5.4.0 122 जनरिक है एज वेल। हम लोग अगर अपना खुद का देखते हैं यूनियन -a करके, तो ये लाइनक्स A49C ऐसा कुछ करके है। और वो जो सर्वर है वो है लाइनक्स टैंक करके कुछ। ठीक, तो ये हमारा नहीं है रूट, ये उस सर्वर का है जहाँ पे मेटास पोर्टेबल है। मेटास पोर्टेबल सर्वर का रूट मिला हम लोग को, और रूट एकदम प्रिविलेज यूजर मिला हम लोग को सीधे सीधे। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे कैट करके देखते हैं। ETC पासवर्ड फाइल को हम लोग कैट करा के देखते हैं। ओके, हम लोग को सारी इसमें पासवर्ड फाइल को कैट करा के दिखा दिया। ग्रेट। हम लोग ने ट्राई किया था एक बार कि शैडो फाइल को LFI के थ्रू, शायद से LFI के थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे थे उसको रीड करने का, बट हमारे पास शायद से परमिशन नहीं थी, तो हम लोग रीड नहीं कर पाए। तो अब ट्राई करते हैं कि शैडो फाइल से ETC शैडो को रिवर्स शेल में रूट यूजर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए कितना इजीली आप सारे के सारे हैशेस, पास मींस पासवर्ड जो है, इवन जो लाइनक्स है ना, लाइनक्स में भी आपके जो पासवर्ड होते हैं वो हैश फॉर्मेट में पड़े होते हैं। तो ये रूट का जो पासवर्ड है ना, वो ये है पासवर्ड उसका। और आप पासवर्ड देखोगे तो उसमें आपको सोल्डिंग भी दिखेगी, यहाँ से जो पासवर्ड शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ पासवर्ड। तो यहाँ पे आप
देखोगे सॉल्टिंग हुई पड़ी थोड़ी सी, एंड इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे, ऐसे ही आपको सिस यूजर का भी आपको पासवर्ड मिल गया। देन केलॉग का भी पासवर्ड है हैश में, आप हैशेस को डंप कर सकते हो और उनको साथ में क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। आई एफ कॉन्फ़िग करके देखते हैं, क्योंकि आई एफ कॉन्फ़िग हम लोग नहीं कर पाए थे पहले। ये देखिए हम लोग को पूरी आईपीज भी मिल गई जितनी भी उसके अंदर चल रही हैं, बहुत सारे उसमें डॉकर भी चल रहा है उसके ऊपर। तो इतनी चीजें, इतनी सर्विसेज, इतनी आईपीज है उसके ऊपर। ग्रेट। इस तरीके से हम लोग ने अ, इसको एक्सप्लॉइट कर दिया वीएस एक्टिविटी को। अगर इनको मिटिगेट करना है ये चीज, इस वल्नरेबिलिटी को क्या कहते हैं, सॉर्ट करना है, ठीक, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वीएस एक्टिविटी को जो ओल्डर वर्जन पे है उसको न्यूअर वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, ग्रेट। अब आते हैं किसी दूसरी सर्विस हम लोग बोल रहे थे अपाचे टॉमकैट, ठीक है। अपाचे टॉमकैट एक और सर्विस होती है, अपाचे टॉमकैट, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, करके दिखा देता हूँ तुमको। फायरफॉक्स खोलते हैं, इंटरनेट फायरफॉक्स। आप डीवीडब्ल्यू तो खोली रहे थे आराम से, ठीक है। डीवीडब्ल्यू आपने खोला था इसके थ्रू, बट अब अपाचे टॉमकैट भी चल रहा है, देखो एचटीटीपी पे कौन से पोर्ट पे, 8180 पे चल रहा है। ट्राई करते हैं एक्सेसिबल है कि 8180। अपाचे चल रहा है 8180 पे, हाँ ठीक है, 8180 पे चल रहा है अपाचे। अपाचे की एक बहुत ही वेल नोन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी कह सकते हो या फीचर कह सकते हो, ठीक है। वो ये है कि अपाचे टॉमकैट को जब आप यहाँ पे एक्सेस करते हो मैनेजर स्लैश HTML लगा के, तो यहाँ पे पॉपअप में एक पासवर्ड पूछता है, यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हम लोग, हमारे पास सिंस है नहीं, सिंस हमारे पास तो पूरा रिवर्सल ही आ गई, रूट है, हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट ऐसे ट्राई करते हैं एक बार। रूट एडमिन, ओके, रूट रूट ओके, रूट ओके, टॉमकैट। टॉमकैट जो है एक यूजर नेम है, बहुत वेल नोन, जो कि इन टॉमकैट मतलब मोस्टली बाय डिफॉल्ट आते ही है टॉमकैट में। इसका एक मैनेजर करके भी होता है पासवर्ड। ये पासवर्ड जो है ये वेल नोन पासवर्ड है, लाइक टॉमकैट आपका यूजर नेम मिल सकता है, बहुत सारे ऐसे यूजर नेम है टॉमकैट के, आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे ना, तो आपको गूगल को बहुत सारे, एक पूरी वर्ल्ड लिस्ट मिल जाएगी टॉमकैट यूजर नेम पासवर्ड। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड है उन वर्ल्ड लिस्ट के अंदर आपको मिल जाए। ओके, ठीक है, ये तो है, तो बात नहीं। हम लोग क्या ट्राई करते हैं अभी, इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, इस आईपी को, सॉरी, इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं, एंड इसके रिगार्डिंग में एक्सप्लोर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि लेटेस्ट क्लियर सर्च टॉमकैट। ओके, इतने सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स देखिए, 31 एक्सपर्ट्स ने निकाल के दिखा दिया हमारे को। तो हम्म, इसमें से कौन सा हम लोग को यूज करना चाहिए, यूज करने के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन भी है, कौन सा डिस्क्रिप्शन एकदम वेल फिट बैठता है हम लोग के सिचुएशन के साथ। अपाचे स्टेट हम लोग को अभी, हम लोग कोई भी अभी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं होगा। अपाचे टॉमकैट मैनेजर एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन टॉमकैट मैनेजर एप्लीकेशन, एनजीआर अपलोड। हम लोग को यूजर नेम निकालने पहले, यूजर नेम पासवर्ड क्रैक करना पहले। अपाचे टॉमकैट स्पेशल, इसको डेटा सेंटर, इसको गैदर टॉमकैट क्रेडेंशियल्स। ये थोड़ा सा लग रहा है काम का। 19, ओके, 19 हाईलाइट है, टॉमकैट लॉगिन, लॉगिन यूटिलिटी एक और है, ओके, एक और है,
ठीक है, पहले ट्राई करते हैं 27 वाले को। इसमें भी लॉगिन है ऊपर, फिर उसके बाद लॉगिन ऊपर वाले लॉगिन को ट्राई करते हैं, ये वाला। पहले ये, तो इसको यूज करने के यूज 27, यूज 27 ऑप्शंस क्या है इसके, देखते हैं। इन्फो देखते हैं पहले, तो इन्फो पता ही नहीं है क्या करता है ये एक्सप्लॉइट। ये एक्सप्लॉइट नहीं है, सॉरी, ये एक्सप्लॉइट नहीं, स्कैनर है, स्कैनर है। देखिए मेटास्प्लॉइट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक एक्सप्लॉइट होता है, एक पोस्ट होता है, एक पेलोड होता है, एक स्कैनर होता है, एक एक डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, इनका अपना अपना काम होता है। स्कैनर का काम सिर्फ इन्यूमरेशन करना होता है, ठीक। एक्सप्लॉइट का काम सिर्फ एक्सप्लॉइट करना होता है वल्नरेबिलिटी को। इन्फो सॉरी पोस्ट का काम होता है, अगर आपको कोई सेल मिल गई है, उसको आप और पोस्ट में जाके मतलब एक्सप्लॉइट करने के बाद और क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, कितना डीप जा सकते हो, रेड टीमिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी पोस्ट में आती हैं। इस तरीके से चलता है, तो ये एक्सप्लॉइट नहीं है, ये स्कैनर है, सॉरी। ठीक। तो ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन है इसका। डिस्क्रिप्शन, हाँ। दिस मॉड्यूल सिंपली अटेम्प्ट्स टू लॉग इन टू इंस्टेंस यूजिंग द स्पेसिफिक यूजर पासवर्ड, ठीक है। ओके, ठीक है, इसके पास खुद की फाइल है, जिसके थ्रू ये ब्रूट फोर्स करेगा। यहाँ पे इसकी एक फाइल भी है, ये। ग्रेट, हम लोग को यही चाहिए था, ऐसा कोई जो पासवर्ड को निकालता है। ऑप्शंस चेक करते हैं कौन कौन से हैं। सेट आर कोड करते हैं पहले, तो आर कोड उसका कौन सा था, आर कोड था 8180। तो सेट आर कोड 8180, सेट आर होस्ट, ये आईपी थी हमारी टारगेट। यूजर नेम हम लोग को पता नहीं, यूजर पास फाइल इसमें पहले से पड़ी, यूजर पास, यूजर नेम पास, यूजर एस पास नहीं पता हम लोग को, यूजर फाइल पता है हम लोग को। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें यहाँ दिख रही है मेरे को, स्टॉप ऑन सक्सेस फॉल्स किया है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को स्टॉप कर देना जब सक्सेस मिल जाए, तो सेट स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू। ओके, कुछ और तो नहीं रह गया। ब्लैंक पासवर्ड फॉल्स है, यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड को भी डाल देते हैं एक बार, सेट ब्लैंक पासवर्ड ट्रू, कि एक बार ब्लैंक पासवर्ड भी ट्राई करके देखेंगे, हम लोग ट्राई नहीं किया था वो। हमने ट्राई किया था बट फ्यूचर नेम्स के साथ नहीं किया था, डिफरेंट से ग्रुप के साथ किया था। ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है, ग्रेट। अब करते हैं रन, ठीक है, रन ही करते हैं। ये देखो, आप ब्रूट फोर्स शुरू कर दी इसके, इसने कॉम्प्लेट को, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया सक्सेसफुल। इसकी जो पासवर्ड फाइल थी, यूजर नेम फाइल थी, उसमें से इसको टॉमकेट टॉमकेट करके यूजर क्रेडेंशियल जो थे, उसके थ्रू इसको एक्सेस मिल गया, ग्रेट। तो हम लोग भी इसको ट्राई करते हैं, टॉमकेट टॉमकेट। कितना इजी होता है जब आपके पास डिक्शनरी पड़ी है पूरी लीक पासवर्ड्स की, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये टॉमकैट हमको पता चला कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अभी कॉन्फ़िगर्ड हुआ पड़ा है। अगर आप टॉमकैट की पासवर्ड चेंज करते हो तो डिफॉल्ट नहीं रहते हैं इसके, टॉमकैट टॉमकैट चेंज कर देते हो आप, ठीक। बट इसमें आपको डिफॉल्ट पासवर्ड्स मिल गए, तो टॉमकैट की जो डिफॉल्ट पासवर्ड था टॉमकैट 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 यूज किया था मैंने, बट एज अ यूजर नेम, बट पासवर्ड उसका मैंने ये यूज नहीं किया। हम लोग को एक्सेस मिल गया, सी। सेव कर देते हैं इसको, पासवर्ड में बार बार इसको टाइप नहीं करूँगा। ओके, नाउ टॉमकैट, इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर एक फाइल अपलोड का फीचर दिख रहा है यहाँ पे, वॉर फाइल। हाँ, हम लोग ने जब वो मेटास्प्लॉइट में दिख रहे थे, जब सर्च किया था, सर्च कॉन्टेक्ट, तो उसमें अपलोड करके भी फीचर था ये। तो हाँ, ये हाँ गया। हाँ, ये एमजीआर डिप्लॉय है इसको। हाँ, ये एमजीआर अपलोड, यस दिस एक्सप्लॉइट मल्टी एचटीटीपी टॉमकैट एमजीआर अपलोड, ये क्या कर रहा है, अपाचे टॉमकैट मैनेजर ऑथेंटिकेटेड अपलोड कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये ट्राई करते क्या पता अपलोड वाला चल जाए, यूज 7।
ऑप्शंस ऑप्शंस इसके हैं। पासवर्ड पासवर्ड यूजर नेम देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो ये अभी हम लोग दे पाएंगे क्योंकि हमारा हम लोग ने पासवर्ड और यूजर नेम आइडेंटिफाई कर लिया पहले। तो सेट HTTP पासवर्ड कैट सेट HTTP यूजर नेम कैट सेट आर होस्ट मैंने कॉपी किया था आर होस्ट को सेट आर फोर 8180 था शायद। हाँ 8180 है। और कुछ और कुछ change करना है? ऑप्शन सेट कर लेते हैं एक बार सेट होगा। हाँ ठीक है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे सेट हो गए हम लोग के सारे। रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे रन या फिर एक्सप्लोर दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते दोनों से ही चल पड़ेगा। ग्रेट। हम लोग मेटा प्रोटेक्शन मिल गई। वाह। यहाँ पे जब हम लोग ने अपलोड स्टार्ट किया तो इसने बोला ठीक है अपलोड कर रहा हूँ मैं कोई फाइल कर रहा है अपलोड एग्जीक्यूट करा है उस फाइल को तो अनडिप्लॉय कर दिया मतलब फाइल के ट्रेसेस हटा दिए वहां से। फिर उसके बाद इसने कुछ यहाँ पे किया है अटैक सेंडिंग स्टेज। स्टेज यानी कि आपके एक्सप्लॉइट्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक स्टेज होते हैं और एक नॉन स्टेज होते हैं। स्टेज यानी कि आप पहले छोटा एक्सप्लॉइट भेजते हो जिससे आपका बड़ा एक्सप्लॉइट पहले डाउनलोड होगा छोटे एक्सप्लॉइट से। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास एक लिमिट होती है एक्सप्लॉइट अपलोड करने की। तो उस केसेस में स्टेज जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो ये वाला जो एक्सप्लॉइट है वो स्टेज एक्सप्लॉइट है। मेटाप्रेटर सेशन टू ओपन की देखते हैं यूआईडी क्या है। यूआईडी मेटाप्रेटर के शेल के कमांड्स अगर आपको चेक करना है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर मार दो। आपको सारे कमांड्स दिख जाएंगे आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो हम रिकॉर्ड माइक कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं कोई भी वेव फाइल स्क्रीन शेयर स्क्रीन शॉट माउस की इवेंट सिस इन्फो करके देखते हैं। चलो इन्फो सिस इन्फो में उसने बताया कि टैंक है कंप्यूटर का नेम जैसे कि एनमैम ने बताया था हम लोग को। ओएस आर्किटेक्चर हम लोग ने देखा था पहले उसमें रिवर्सल में जो हम लोग को उससे मिली थी एफटीपी से। आर्किटेक्चर पता चल गया सिस्टम लैंग्वेज जावा लाइनक्स ठीक। शेल इसमें एक शेल कमांड है ये शेल ट्राई करके देखते हैं एक बार शेल से क्या मिलती है। वो एम आई करके देखते हैं। ओके टॉम कैट सी हम लोग को पूरा एक्सेस मिल गया उस सर्वर का। रिवर्स शेल मिल गई हम लोग को हम लोग उसे शेल के कमांड चला सकते हैं आई कॉन्फ़िग भी चला सकते होंगे इसका मतलब। ठीक है आई कॉन्फ़िग भी चला पा रहे हैं pwd चला पाएंगे। pwd हाँ। ls कमांड ls कमांड चला पा रहे हैं पूरा। और ओके दिस सो हम लोग को रिवर्स शेल मिल गई। ठीक है। आपका मेन टारगेट ये होता है कि भाई जो आपका सर्वर है उसका अगर आपको शेल मिल गई ठीक और इस केस में हुआ हमारे चलाने पे हम लोग को तो रूट नहीं मिल रहा है टॉम कैट 55 मिला है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि आप टॉम कैट 55 की जो रिवर्स शेल है इसको आप कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन करके रूट तक ले जाओ। ये आपका नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो रेड टीमिंग का पार्ट आती है उसमें आप एक्सप्लॉइट्स ढूंढते हो कर्नल लेवल के एक्सप्लॉइट ढूंढते हो उसको आप एग्जीक्यूट कराते हो। बट अभी बेसिक्स के लिए दिस दिस इज मच बेटर लाइक इसके आगे अभी ठीक है नहीं करते हैं। नहीं तो अभी प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर सकते हैं इसके थ्रू मेटाप्रेटर के थ्रू और आप क्या कहते हैं पायवेटिंग भी ट्राई कर सकते हो डॉकर चल रहा है उसके अंदर डॉकर के आप कंटेनर्स चेक कर सकते हो पायवेटिंग चेक कर सकते हो कि और उसके नेटवर्क में जो लोकल नेटवर्क है उसमें कौन कौन सी दूसरी मशीन चल रही है उनको आप एक्सप्लोर ट्राई करवा सकते हो वो पूरा रेक्टिंग में पार्ट आ जाएगा। तो नहीं अभी के लिए इसको नहीं छोड़ते हैं इस वाले आउटडेटेड आउटडेटेड कंपोनेंट्स को। ठीक
हाँ, देखिए एफटीपी और अपाचे 2 इन दोनों को ही हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया यूजिंग दैट मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर एंड अपना मेटास्प्लॉइटेबल इज द सर्वर एंड मेटास्प्लॉइट इज द टूल। ओके, वो वही वाला टूल है जिसमें आपको बैनर मिल रहा था पहले, तो मैंने आपको बैनर हटाना दिखाया उसमें। ओके, नेक्स्ट vulnerability of Avast Top 10 is identification and authentication failures। इसमें आती हैं वेरियस vulnerabilities such as OTP bypass, ब्रूट फोर्स अटैक अभी जस्ट हमने ट्राई किया है इसमें टॉम कैट वाले पे। ठीक है, तो टॉम कैट वाले पे हम लोगों ने ब्रूट फोर्स किया है, डिफरेंट यूजर नेम डिफरेंट पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड क्रैक कर जाए करेक्ट यूजर नेम के साथ। ठीक, वो ब्रूट फोर्स अटैक था। तो पासवर्ड स्प्रेइंग का मतलब ये है, देखिए ब्रूट फोर्स अटैक और पासवर्ड स्प्रेइंग में क्या डिफरेंस आता है। ब्रूट फोर्स में आप बहुत सारे पासवर्ड्स को यूजर नेम के साथ आप ब्रूट फोर्स कराओगे, डिफरेंट पासवर्ड को सेम यूजर नेम के साथ। बट पासवर्ड स्प्रेइंग में क्या होगा कि आप एक ही पासवर्ड को डिफरेंट यूजर नेम के पास आप स्प्रे कर दोगे। मतलब you will try to combine the combination and get the correct username and password combination. Okay. Then comes lack of multi-factor authentication, OTP bypass, lack of multi-factor authentication, and then comes multi-factor authentication। ये दो तीन चीजें हैं जो ऑथेंटिकेशन फेलियर्स का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ठीक, ओटीपी बाईपास में तो आपको देखो, आपने कोई जैसे ऑर्डर किया जैसे ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक, तो आप उसमें अपना नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप कैश ऑन डिलीवरी आप नहीं ले रहे हो, आप अभी पेमेंट कर रहे हो ऑन द स्पॉट यूजिंग एनी यूपीआई और समथिंग, तो उस केस में आपके पास पहले ओटीपी आएगा बैंक से, आप ओटीपी भरोगे, ओटीपी के थ्रू आप उसको बताओगे कि भाई मैं ही हूँ, तो मैं ही ऑथराइज पर्सन हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये जो अकाउंट है बैंक का वो मेरा ही है, एंड यूजर नेम पासवर्ड और जो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मेरा ही हो रहा है। तो आप ओटीपी उसमें डालोगे, एंटर मारोगे, फिर आपके अकाउंट से कैश जो होता है, जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट होता है, तो वो आता है आपको ओटीपी बाईपास, ओटीपी आता है, वो ओटीपी आता है उसमें। अब ये पूरे सिनेरियो में ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो था ना, बट ओटीपी बाईपास कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ उसमें नोटपैड में कि आपका जैसे ओटीपी जो है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे जाएगा। ठीक है, जैसे ओटीपी सेंड करके कोई रिक्वेस्ट गई, ठीक, जिसमें आपका यूज़र नेम सॉरी ये फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, ठीक, समथिंग इट्स नॉट इवन 10 डिजिट्स बट स्टिल आप इसको समझो कि ओटीपी सेंड करके कोई रिक्वेस्ट जा रही थी जिसमें आपका फ़ोन नंबर पड़ा हुआ था, तभी आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक, अब इस केस में क्या होता है, कई बार ओटीपी जो होता है वो रिस्पॉन्स के साथ आ जाता है, जो कि वल्नरेबिलिटी होती है। आप रिस्पॉन्स देखोगे, अगर आपने गलत फ़ोन नंबर भी डाला तब भी आप वही सही पासवर्ड उस फ़ोन नंबर के थ्रू आप करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो, जबकि आप हो भी नहीं उस फ़ोन में। तो बैकएंड में क्या होता है, यही सेम जो ये फ़ोन नंबर होगा, इसके अलावा एक ओटीपी पहले से ही पड़ा होगा। जैसे आप इस बंदे को ओटीपी भेजा 687785 3, ठीक, ये ओटीपी भेजा, तो डेटाबेस में क्या स्टोर हो जाएगा, ये फ़ोन नंबर और ये ओटीपी। पर अगर ये ओटीपी रिस्पॉन्स में शो हो गया, तो बंदा तो ऐसे ही देख के अगर गलत फ़ोन नंबर भी है किसी दूसरे का, आप फ़ोन नंबर डाल दो, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल गया, उसको तो ओटीपी चला जाएगा, पर आपको भी मिल गया साथ में रिस्पॉन्स, तो आपके पास सिर्फ उसका फ़ोन का एक्सेस नहीं है उसके फ़ोन का, सिर्फ आप वो करेक्ट ओटीपी डाल पाओगे, या तो आप बैठ के पूरा ब्रूट फोर्स करो ओटीपी को, अगर उसमें रेट लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे ओटीपी बाईपास में एक और चीज़ आती है, जैसे ओटीपी सेंड करके तो अभी एक और रिक्वेस्ट गई, जैसे ये जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, पर डेटा है, डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, ऐसे पी एन ओ पी एन ओ के अलावा एक फ़ोन नंबर होगा समथिंग। ओके,
ऐसा कर दिया। तो इस फ़ोन नंबर पे वो ओटीपी सेंड होगा। बट इसका भी बाईपास होता है अब। ठीक, अब इसका बाईपास कैसे हुआ कि भाई मैंने जेसन जेसन जो होता है ना, उसमें आप एरेज़ भी ऐड कर सकते हो। ठीक, तो मैंने इसको एरेज़ के फॉर्म में इसको सेपरेट करके मैंने अपना खुद का जो अटैकर है ना, इस केस में जैसे मैं अगर अटैकर हूँ, तो मैं अपना खुद का फ़ोन नंबर डाल दूँगा, ठीक है? तो वो जो सेम ओटीपी इस नंबर पे जाएगा, तो वही सेम ओटीपी अब मेरे को भी आ जाएगा। तो ये होता है एरेज़ का यूज़ इन जेसन। इस तरीके से आप ओटीपी को ऐसे ही बाईपास कर सकते हो। अ ओटीपी हो गया बाईपास, पासवर्ड स्ट्रिंग हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया, लैक ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब कई बार होता है, अभी जैसे टॉमकैट वाले केस में हमने देखा, यूज़र ने पासवर्ड माँगा, खत्म। बट इसमें मल्टी फैक्टर कुछ नहीं था। मल्टी फैक्टर यानी कि आपके, देखो यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, आप कैसे अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकते हो। तो आप ऑथेंटिकेशन जो होता है, आप कैसे करवा सकते हो किसी बंदे से। आप ऑथेंटिकेशन जब भी होता है तो आइडेंटिटी अपनी बताते हो कि भाई मैं ही करेक्ट बंदा हूँ। तो आप कैसे वो चीज़ें क्लेम कर सकते हो ऑथेंटिकेशन में। तो ये 3 तरीके से हैं अभी तो, जैसे समथिंग यू नो, ठीक, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर। तो अब जैसे समथिंग यू नो है, उसमें आ जाएँगी चीज़ें जैसे पासवर्ड, पिन, पैटर्न, जो भी आपको पता है चीज़ें, ठीक। फिर आता है समथिंग यू हैव। अब समथिंग यू हैव में क्या है कि मेरे पास क्या है अभी? तो कई बार होता है टोकन होता है मेरे पास, मेरे को किसी ने की दे दी जैसे, ठीक, तो की जो है उस की को जब तक मैं ऐड नहीं करूँगा, एपीआईज़ में बहुत होता है ऐसा कि टोकन्स होते हैं, उस टोकन के बेसिस पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है। तो अब जैसे टोकन वाला हो गया एनएफसी, एनएफसी नियर फ्रीक्वेंसी कार्ड जो होते हैं। आप आपके पास जो एनएफसी कार्ड्स होते हैं, बहुत ऑफिसेज़ में होता है, आईटी सेक्टर्स में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है, एनएफसी कार्ड लगाते हो, आपको ऑथेंटिकेट कर देता है कि अच्छा हाँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। यूबी कीज़ होती है, यूबी कीज़ एक पेन ड्राइव की जैसे होती है। उसके अंदर आपकी बहुत सारी कीज़ स्टोर्ड होती हैं पहले से। आप जब तक पेन ड्राइव नहीं लगाओगे, तब तक आपको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा उसमें। समथिंग यू आर, समथिंग यू आर आपको पता ही होगा, ये बायोमेट्रिक्स हो गई, जियो लोकेशन हो गई, कीस्ट्रोक स्पीड स्पीड हो गई। तो बायोमेट्रिक्स में आपका थंब प्रिंट ले लिया आपका, ठीक है, डीएनए के सैंपल्स हो गए आपके, आइरिस स्कैन हो गया आपका, ठीक, इस तरीके से जियो लोकेशन में ये सिनेरियो हो सकता है कि मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में वही लोग ऑथेंटिकेट हों जो मेरी कंपनी में हैं अभी, ठीक, एट प्रेजेंट फिजिकली प्रेजेंट है। कोई बंदा बाहर से अगर लॉगिन करना चाहे रिमोटली, तो वो लॉगिन ना कर पाए बिल्कुल भी। तो वो जियो लोकेशन के बेस पे है। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में तो बहुत से जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारे लॉगिन कर पाएँ अपने आप को। इसके अलावा जो यूएस में बैठे हैं बंदे, ठीक, वो भी लॉगिन कर पाएँ। तो यूएस जियो लोकेशन को हम लोग व्हाइट लिस्ट करके ऐड कर देंगे, ताकि यूएस वाले जितने भी हैं हमारे कलीग्स, वो ये ऑथेंटिकेट कर पाएँ अपने आप को। अगर यूएस के बाहर अगर जाता है कोई, जर्मनी जाता है, तो जर्मनी से वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। की स्ट्रोक स्पीड होगी। हमारे अ, हम लोग जब भी टाइप करते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड में ही करते हैं। तो वो चीज़ भी डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। तो कई बार इसके थ्रू भी आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कराते हो। तो अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है आपको, आपने यूज़र नेम पासवर्ड तो ले लिया, पर आपको 1-2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी डिफरेंट लेवल से। ये एक लेवल हो गया, फिर दूसरा लेवल ये हो गया, फिर तीसरा लेवल आपका समथिंग यू आर वाला हो गया, ठीक है? तो इन तीनों में से आपको 1-2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको मल्टी फैक्टर बनेगा। टू फैक्टर कैसे बोलते हैं? ओटीपी जैसे आता है तो आप आपको क्या होता है, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA होता है। तो 2FA कैसे हुआ? आपने पासवर्ड डाला, फिर आपके पास ओटीपी आया, तो ओटीपी जो हो गया वो दूसरा मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। समथिंग यू हैव, फ़ोन आपके पास है, आपने ओटीपी एंटर किया इस तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ने ओएस टॉप 10 जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ थी वेब की, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। आई होप आप लोग को सारी समझ में आ गई होंगी वल्नरेबिलिटीज़ और इसके एक्सप्लॉइट्स।